अनुपमा सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचने जा रही है जहां हर रिश्ता, हर विश्वास और हर चेहरा सवालों के घेरे में आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो कोठारी हाउस की नींव को झकझोर कर रख देगा। वो सारे राज जो अब तक दिलों में दफन थे, अब कब्र से बाहर आने को बेताब है। और इस सब की शुरुआत होती है उस क्षण से जब एक ऐसा इंसान कोठारी हाउस में प्रवेश करता है जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी। कोठारी हाउस का दरवाजा खुलता है, हवा में सन्नाटा छा जाता है और सबकी नजरें उस अजनबी शख्स पर टिक जाती हैं जिसकी चाल, चेहरा और निगाहें आर्यन की तरह लगती हैं। यह मंजर देखकर सबसे ज्यादा हिल जाती है। माही, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, गला सूख जाता है और पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। वह जबरन मुस्कुराने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों में छिपा खौफ सब कुछ बयां कर देता है। वह शख्स सबके सामने खड़ा होकर कहता है, माही वही है जिसने मुझे खत्म करने की साजिश रची थी। उसी ने मेरी मौत का खेल रचा, उसी ने मेरी पहचान मिटाने की कोशिश की। हर कोई दंग रह जाता है। वह बताता है कि कैसे माही ने एक डॉक्टर को मोटी रिश्वत देकर झूठी डेथ सर्टिफिकेट बनवाई, कैसे उसने किसी और की डेड बॉडी को आर्यन की लाश बताकर सबको धोखा दिया और कैसे उसने आर्यन की मौत को सच बनाकर उसकी प्रॉपर्टी, उसका प्यार, उसका सब कुछ हथियाने की चाल चली। लेकिन तभी माही चीखते हुए उठ बैठती है और पता चलता है कि यह सब एक सपना था, एक डरावना मगर शायद सच के बेहद करीब का सपना। माही बुरी तरह हाँफ रही होती है, उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा होता है। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह उसकी अंदर की छटपटाहट थी, एक राज जो अब उसके सीने में और दफन नहीं रह सकता। उधर राही माही के बदलते व्यवहार को गौर से देख रही होती है। उसे शक होता है कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है और जब वह माही को हर महीने चोरी छिपे किसी अनजान आदमी को मोटी रकम देते हुए देखती है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। राही उस आदमी का पीछा करती है और जब आखिरकार उसका सामना होता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आदमी बताता है कि आर्यन की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वह एक ठंडे दिमाग से रचा गया मर्डर था। लेकिन इस खुलासे से भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उस शख्स के मुंह से अगला नाम निकलता है। अनुज राही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या अनुपमा का सबसे करीबी दोस्त, भरोसेमंद साथी, अनुज इस षड्यंत्र में माही के साथ शामिल था? क्यों, कैसे जवाब मिलता है? अनुज को ब्लैकमेल किया गया था। उसके पास भी एक ऐसा राज्य था जिसे उजागर करने की धमकी देकर माही ने उसे मजबूर किया कि वह इस प्लान का हिस्सा बने। इसी बीच कहानी में होता है एक और धमाका। आर्यन का जुड़वा भाई अभिराज सामने आता है। वह बताता है कि आर्यन की मौत से पहले ही उसे कुछ शक हुआ था और इसलिए उसने चुपचाप सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। अभिराज की एंट्री एक ऐसा भूचाल लाती है जो माही की हर चाल, हर परत को उधेड़ने लगता है। अब कोठारी हाउस में सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं, बल्कि सच और झूठ, विश्वास और विश्वासघात की एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। राही, अभिराज और अनुज तीनों की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। अनुपमा, जो हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए खड़ी रही है, अब खुद इस खेल का मोहरा बनती जा रही है। वही माही जो अब तक सिर्फ एक चालाक महिला के रूप में दिखती थी, धीरे धीरे एक खतरनाक अपराधी में बदलती जा रही है। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहां तक कि वह अब राही और अभिराज को भी रास्ते से हटाने की योजना बना लेती है। एक रात कोठारी हाउस में आग लग जाती है। सभी सोचते हैं कि यह हादसा था, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। यह आग राही और अभिराज को खत्म करने के लिए माही ने लगवाई थी और जब सबको पता चलता है कि आग में अनुज भी झुलस गया है तो अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां अनुपमा एक बार फिर खुद को संभालती है। वह माही के खिलाफ खड़ी होती है। अब यह सिर्फ राही और माही की लड़ाई नहीं, बल्कि अनुपमा बनाम माही की लड़ाई है, जहां एक तरफ है सच्चाई और दूसरी तरफ है धोखे, लालच और अपराध का जाल। अब सवाल यह नहीं है कि माही की सच्चाई सामने आएगी या नहीं, अब सवाल यह है कि माही कितने लोगों को तबाह करेगी। खुद को बचाने के लिए क्या अनुपमा माही को कानून के कटघरे तक ले जा पाएगी? क्या अभिराज अपने भाई आर्यन की मौत का बदला ले पाएगा? क्या अनुज की जान बचेगी या उसका नाम भी माही की साजिशों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?